बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और हमारी शरक से भी ज्यादा करीब हैं, और दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात है। इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल जो है उसकी तरफ जो है पाकिस्तान के हालात बढ़ रहे हैं, जो कि इमरान खान भी इस के बारे में जो है बात कर चुके हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है। और लग भी ऐसा रहा है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी तलबा जो है वो आ गए हैं मैदान में। पाकिस्तानी तलबा ने इस वक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि 30 अगस्त तक अगर इमरान खान को और हम मैंडेट वापस नहीं किया जाता, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता है, तो उसके बाद नताइज की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर और अदारों पर होगी। और इस वक्त तमाम पाकिस्तान में खास तौर पर एहतजाज हुआ तलबा का, जिसमें लाहौर काबिल जिक्र है, इस्लामाबाद काबिल जिक्र है, केपीके के शहर काबिल जिक्र है। फिर गुजरांवाला के भी कुछ वीडियोस जो हैं वो आपको मैं साथ दिखाती जाऊंगी मुख्तलिफ शहरों की, जिसमें तलबा ने जो है एहतजाज किया और उनका मुतालबा यही था कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए, और उनके जो नारे थे वो बता रहे थे। और इस वक्त ये सूरत हाल का पैदा हो जाना जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर जिस मैदान में तालिब इल्म आ जाए, हमारे आने वाली नस्ल आ जाए, जिस पर जो है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हो, और वो लोग सामने आ जाएं, तो फिर उस वक्त जो है पीछे हट जाना ही सबसे ज्यादा बेहतर है। अपनी अना को, अपनी इज्जत को, अपनी दुश्मनी को जो है पीछे हटकर जो है तमाम मसाइल का हल जो है खुशी सलूबी से जो है बैठकर हल किया जाए। और तलबा के मुतालबात नाजायज भी नहीं है, बिल्कुल जायज मुतालबात हैं और उनका हक भी है। इस वक्त बहुत सारे तालिब इल्म बेरोजगार हैं, बेरोजगार एमफिल करके बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और बहुत से बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लोग तंग आए हुए हैं। हर तालिब इल्म के घर में यही हालात है, उनके पास फीसेस देने के लिए पैसे नहीं है, तो सिर्फ बिल की सूरत में ही, बिजली के बिल ही जो है यही वाहद एक चीज है जो सबको जो है कि हालात जो सबसे ज्यादा तंग किया हुआ है इस वक्त बिजली के बिल। सबसे पहले पेट्रोल की बात आती है, पेट्रोल से भी गुजारा, लेकिन बिजली के बगैर जो है गुजारा नामुमकिन है। इसकी बिना पर जो है हालात सभी के तंग है, और इस तरह तालिब इल्म बाहर निकलेंगे, एहतजाज होगा, और फिर इस एहतजाज को है बांग्लादेश के एहतजाज की तरह जो है वो रोक नहीं पाया जा सकता, और फिर इनकलाब आएगा। इन हालात से बदलने के लिए जरूरी है कि इस वक्त मफाहमत का रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाए, और हमारे अदारों को जो है वो 2 कदम नहीं 4 कदम पीछे हो जाना चाहिए। इस वक्त हमारे अदारों का काम जो है सियासत करना नहीं है, हमारे अदारों का काम जो है अमन अमान की सूरत हाल को कायम करना है, और वो जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो, ना कि अवाम के लिए हो। जिसमें आज तलबा का जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह के नारे लगाए, जिसमें जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बातें की, जिस तरह से इज्जत और तकद्दस और चादर चाहतेवारी के हवाले से जो है वो नारे लगाए गए, इन बातों से अच्छी तरह के हमारी नस्ल जो है वो वाकफ हो चुकी है। तो इसलिए अदारों को जो है अपनी इज्जत और तकरीम के लिए जो है पीछे हट जाना चाहिए, बजाय इसका कि इसका हिस्सा बने, इस फसाद का हिस्सा बने। उनको पीछे हटकर जो है मुफाहमत के रास्ते पर जो है हुकूमत को भी लेके आए, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो है ये नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं, और हमारे मुस्तकबिल जो है इस तरह से जाया होता हुआ हम देखना कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज 5:30 बजे तलबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया और अल्टीमेटम दिया हुकूमत को 30 अगस्त तक जो है इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, वरना इसके नतायज जो है वो खुद जिम्मेदार होगी हुकूमत और अदारे। और फिर मुख्तलिफ शहरों में इस सिलसिले में एहतजाज हुआ, जिसमें गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लाहौर और केपीके के और भी बाकी शहरों में एहतजाज हुए, जिनकी मुख्तलिफ तलबा के बयान जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। और इस वक्त जो है स्टूडेंट जो है वो एक्टिव हो गए हैं अपने हक लेने के लिए भी, और तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो खड़े हो गए हैं इन हालात से निपटने के लिए, कि ये ना हो कि बांग्लादेश की सूरत अख्तियार हो, ये ना हो कि श्रीलंका की सूरत हाल अख्तियार हो जाए। इन हालात से बचने के लिए जो है हमारे अदारों को जो है एक कदम पीछे हो जाना चाहिए, और वो फैसला करना चाहिए जो अवाम की अमंगों का तर्जमान हो। अवाम का यही है कि उनका मैंडेट जो है वो वापस किया जाए,
और इस वक्त जो जाली हुकूमत है इसका खात्मा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। वही मुतालबात हैं जो इस वक्त इमरान खान के मुतालबात हैं। और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, जबरी जो अगवा के बारे में जो है वो आज नारे तलबाने लगाए और बाशगा अल्फाज में उन्होंने वार्न किया है हुकूमत को और अदारों को कि अगर ये उनके मुतालबात 30 अगस्त तक तस्लीम नहीं होते तो इसके बाद जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत और उनके अदारों पर होगी। अब आते हैं हम हाजी इम्तियाज की तरफ। हाजी इम्तियाज पीटीआई के रहनुमा है और रुकने नेशनल असेंबली है। इनको अगवा किया गया था कुछ दिन पहले और कल शाम को इनकी वालदा से बात भी हुई। नज़ायका इस बात यह है कि इनकी वालदा से जब बात हुई जिसमें जो है हाजी इम्तियाज साहब खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी वालदा से कि कल ये मुझे अदालत में पेश कर देंगे, आप फिक्र ना करें। और आज जब अदालती हुक्म पर हाजी इम्तियाज को लाया गया तो साथ में बताया गया कि ये जनाब भाग रहे थे, फरार हो रहे थे। मुल्तान एयरपोर्ट से इनको पकड़ा गया है और कतर के लिए जा रहे थे, कतर की फ्लाइट पर। डॉक्यूमेंट्स बनवाना जो है हमारे एजेंसीज के लिए या पकड़ने वाले अदारों के लिए जो है कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सबूत भी सामने है कि उनकी वालदा की कल रात बात हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मुझे किसी न किसी अदालत में जल्द पेश कर देंगे। अब इनके अगवा का जो था वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि इनका एफिडेविट के हवाले से कि आप उससे जो है वो मुकर जाएं, आप कहें कि मैं एफिडेविट जो है मेरा वापस किया जाए, क्योंकि इनके एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमा है 41 इमरान के। तो उन पर जो है ये दबाव डाला जा रहा था एफिडेविट के हवाले से, इसीलिए अगवा किया गया था। अब बांग्लादेश के हवाले से बात करते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में जो है वो हलफ उठा लिया है और अब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। फिर इसके बाद जो है इस अबूरी हुकूमत जो है हालात संभलने के बाद जो है वहां पर इलेक्शन का ऐलान करेगी। और उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां के लोगों ने जो है बंगालियों ने कहा है कि हमारी अफवाज इससे हुकूमती मामला से दूर रहे। और सबसे पहले एहतजाज जो शुरू हुआ बांग्लादेश में नौजवानों को नौकरियों का ना मिलना था, इसमें 30% कोटा जो है हमेशा रखा जाता था उन लोगों के लिए, उन फ्रीडम फाइटर के लिए जिन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तान से लैदगी के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। और फिर ये सिर्फ उन तक महदूद ना रहा, उनके बेटे, उनके आगे बेटों से बेटे, आगे नस्ल दर नस्ल ये चलने लगा, जिस पर इन लोगों को एहतजाज था, एहतजाज होने की एतराज भी था, एहतजाज किया गया, बात ना मानी गई। फिर दोबारा से ये सिर्फ एक 40-50 लोगों का एक ग्रोह था जिन्होंने कॉलेज में बैठकर ये बात की कि हमें नौकरियों से हमें जो है वो हिस्सा नहीं दिया जा रहा। 30% कोई लोग, वही हिसाब जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में है कि हमारे यहाँ नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको डबल नौकरी, वहां से भी पेंशन ले रहे हैं और इसके बाद इनको और सरकारी मुलाजमत पर भी जो है वो बैठा दिया जाता है। आखिर इन नौजवानों का भी कोई हक है जिसके लिए ये मुल्क कायम है, इनके लिए भी कोई हक है। इनके पास तो कोई रोजगार नहीं है, बिजली के बिलों ने इनकी वैसे माली हालत जो है वो खराब कर दी हुई है और बाकी हालात जो हैं घर के वो भी खराब हैं। और इस ऐसी सूरत में एहतजाज जो है वो यकीनी बात है। इसी तरह से बांग्लादेश में अबू सईद नाम का एक तालिब इल्म था, ग्रेजुएशन की हुई थी और सीएसएस की तैयारी कर रहा था और इसको कोई भी अभी तक टैलेंटेड लड़का था, अभी तक इसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। इसने इस सिलसिले में एहतजाज किया जब एजेंसीज के सामने ये लड़का खड़ा हो गया और इसने कहा कि चलाएं गोली चलानी। तो सबसे पहला खून बहाया इस शहीद ने, अबू सईद ने। एक गोली चली और इसके बाद खड़ा हुआ, फिर दूसरी गोली चली, फिर ये उठ ना सका और फिर इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गया। इसके बाद इसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई। वीडियो वायरल होते ही तमाम बांग्लादेश के तलबा जो है सड़कों पर आ गए और आज शेख हसीना वाजिद को अपने ही मुल्क में जो है वो रहने की जगह न मिली और इंडिया में जाकर बना ली। इस वक्त इंडिया को लाहक है पाकिस्तान से खदशात, इंडिया को लाहक है बांग्लादेश से खदशात। इंडिया कह रहा है कि ISI पाकिस्तान की जो है इस तमाम मामले में मुलव्वस है, उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश के इस तरह के हालात करवाए और इस वक्त बांग्लादेश में जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत कायम हो चुकी है। इंडिया को इसलिए तशवीश लाहक है, इंडिया ने बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रखी थी बांग्लादेश में और अब उनकी सरमायाकारी डूबने का खदशा 100% है। और इस वक्त सरकारी ये भी बताया जा रहा है जराये से कि सरकारी इमारतों
अंग्रेजों से जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाकर कायदे आज़म की तस्वीर को लगाया जा रहा है, और फिर पाकिस्तान का झंडा भी बांग्लादेश के झंडे के साथ जो है वो वहां पे रखा जा रहा है जहां जहां उनकी सरकारी इमारतें हैं। और इसके अलावा अनकरीब जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर जो है उनके करेंसी नोट पर है, उसको खत्म करके कायदे आज़म की करेंसी नोट पर जो है कायदे आज़म की तस्वीर होगी, क्योंकि बांग्लादेश को अंग्रेजों से आजादी दिलवाने में भी कायदे आज़म का हाथ था। इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक थे। अब भारत को है कि इस वक्त बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा अनकरीब जो है वो बन जाएगा, और इसमें तमाम का तमाम जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। जिस तरह से भी वो बात करते जाए, उनके प्रोपेगेंडा करने की हमेशा से मीडिया की आदत भी रही है, और उनको तशवीश होनी भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें उधर से पाकिस्तान की सरहदों पर खतरा है, और अब इधर से जो है बांग्लादेश से हम पूरे अमन तरीके से रह रहे थे, अब यहाँ से भी हमें खतरा है। लेकिन वहां के लोगों ने ये भी बात की है कि जो ही ये अबूरी हुकूमत कायम होती है तो इसके हमारे जो वजीर आजम है, अबूरी हुकूमत के सरबराह है वो, और जो हमारी आर्मी चीफ है, फौरी तौर पर पाकिस्तान का दौरा करे और बरादराना ताल्लुकात जो है पाकिस्तान से कायम करे। जगह जगह पे देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का झंडा जो है, जब ये तलबा की तहरीक चल रही थी और वहां के तलबा ने कब्जा कर लिया था उनके वजीर आजम के हाउस पर, और वहां से शेख हसीना वाजिद को वहां से जाना पड़ा, तो पाकिस्तानी झंडा भी वहां पर जो है वो लहराया गया। और इसके अलावा जो है इमरान खान की तस्वीर भी लोगों के हाथों में देखी। वो बंगाल के लोग जो है इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, और उनकी जो है वो पैरवी भी करते हैं बांग्लादेश के लोग। और इस वक्त इंडिया को खौफजदा है, और उनके मीडिया की जो है इस वक्त वो चीखें जो है वो निकल रही हैं, और बंगालियों ने ये फिर से ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी जो है वो उनके भाई हैं और आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। इसी के साथ जो है इजाजत चाहूंगी, लेकिन एक बात करते हुए कि तलबा तहरीक के बारे में हमारे अदारे और हमारी हुकूमत को जरूर सोचना चाहिए, और इन मामला को खुश सलूकी से हल करना चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।